आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जानिए सच्चाई जो अभी आप कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। धन खींचते हैं, घूस लेते हैं, दीनहीन को सताते हैं, अपराधी को मुक्त करते हैं, निरापराधी को दंड देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसे वैतरणी नदी में डाला जाता है। जो यहां दूसरे पशुओं की देवी देवताओं का निमित्त बना करके बलि देते हैं उनको विशसन नाम के नरक में डाला जाता है, और ठीक वैसे ही उनको करोड़ों बार काटा जाता है जैसे यहां पशुओं को काटते हैं। नहीं करना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, अपने को कष्ट दो, भूख प्यास सहो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, तो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। इस लोक में जो किसी की झूठी गवाही देता है या व्यापार के समय बहुत झूठ बोलता है, नरक मिलेगा भाई, मुनाफे में नरक मिलेगा। हम कह रहे हैं कि सबको पता है कि व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। ये 160 रुपया मीटर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, वो बात चलेगी। कसम क्यों खाते हो? आपके लिए, केवल आपके लिए। मान लोगे तो अभी प्रायश्चित हो जाएगा। पराई स्त्री का संभोग करना, मदिरापान करना, मांस खाना, जुआ खेलना और स्वर्ण की चोरी करना, ये पंच महापाप हैं। भगवद विमुख आचरण किए तो हर आचरण का दंड है और उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर भोग से बचना है तो उपाय यही है, प्रभु की शरण में होकर प्रभु का चिंतन करना, प्रभु के लिए सारे कर्म समर्पित कर देना। इसके आगे नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि क्या सबको नरक भोगना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो प्रायश्चित कर लेता है, जो भगवान नाम जप करता है, जो भगवद आश्रित है, उससे यदि ऐसे अपराध हो भी गए हैं तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको ये दंड भोगना नहीं पड़ेगा। वो भगवान की कृपा से इन सब अपराधों से मुक्त हो जाएगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर यदि आप भजन नहीं करते तो फिर भोगना पड़ेगा। यस्त्वी वै स्तेन बालाद्वा हिरण्य रत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरन्त्यन्यस्य वानापपि पुरुषस्तममुत्र राजन यम पुरुषा अस्य मयिरग्निपिंडैः संदसैः त्वयि निष्कुशन्ति। जो यहां दीनहीन है, अपने को बड़ा समर्थ समझकर उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था छीन लेते हैं, तो उनके जो आंसू गिरते हैं, आंसू से जो रज की बूंदें गिरती हैं, ऐसे हजारों वर्षों तक उनको अग्निमय नरक में ढकेला जाता है, जहां ज्वाला जल रही, और बराबर उनको हजारों वर्ष तक जलना होता है। ये कभी किसी पदाभिमान में, देहाभिमान में, धनाभिमान में, जनाभिमान में भरकर किसी दीन दुखी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, क्योंकि उसकी और कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। जो चोरी से, बरजोरी से, किसी भी तरह से दीनहीन की वस्तु का अपहरण कर लेता है, बेचारा गरीब है, छोटी दुकान खोले हुए, अब अपने मद के शरीर बल, जन बल, धन बल, पद बल से खाया पिया, एक पैसा नहीं दिया, अब वो भी उसका हृदय जल रहा है, बोल तो पाएगा नहीं, नरक का रास्ता तय कर। छोटी छोटी बात का भी दंड है। जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्षी के। नाक काट ली जाती है छींकने वाले की, कहां छींका उसका भी दंड मिलेगा। जो यहां दूसरों के मांस को खाता है तो यमदूत वहां गरम गरम जो षडशी हैं उनसे उनका मांस नोच कर उनको खवाते हैं। यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, जिससे जो पूज्य है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान, अगर जो अगम्या स्त्री का संभोग करता है तो उस, या कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो उन दोनों को तप्त शूर्मी नामक नरक में ले जाया जाता है, और पहले उनकी कोड़ों से पिटाई होती है, फिर तावमुत्र कषया ताडयंती स्टिग्मया शूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयंती स्त्रियम चा पुरुष रूपया शूर्म्या। वहां तपाए हुए लोहे का पुरुष और तपाए हुए लोहे की स्त्री बनी है। जो स्त्री अगम्य पुरुष से संभोग करती है, या जो पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, अगम्या
जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, किसी भी तरह दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए और उनसे संभोग करता है, उसको वहां पुरुष को ऐसी लोहमयी तपती हुई स्त्री से आलिंगन कराया जाता है और स्त्री को पुरुष से। ये हजारों वर्षों तक ऐसे चलना होता है। ऐसे व्यभिचारी पुरुष की बड़ी दुर्गति या व्यभिचारिणी स्त्री की बड़ी दुर्गति होती है। इस लोक में जो पशुओं से व्यभिचार करता है, मृत्यु के बाद यमदूत उसे वज्र कंटक शालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान बड़े बड़े सेमर के जैसे वृक्ष हैं, कांटे वाले, उनमें ऐसे फेंक देते हो, पकड़ करके घसीटते हैं नीचे की ओर, वो फटता जाता है, पर वहां मरना नहीं। बार बार ऐसा किया जाता है जो यहां पशुओं से संभोग करते हैं। जो राजा या राजपुरुष धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है, पद पे है, मनमानी दुरुपयोग कर रहा है पद का, अधर्म आचरण कर रहा है, तो उसे मर्यादा अतिक्रमण करने के कारण, मनमानी आचरण करने के कारण, तो कह रहे हैं उनको मरने के बाद वैतरणी नदी में पटका जाता है। जो दूसरे का धन खींचते हैं, घूस लेते हैं, दीनहीन को सताते हैं, अपराधी को मुक्त करते हैं, निरापराधी को दंड देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसे वैतरणी नदी में डाला जाता है। वैतरणी नदी में मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस ये भरी हुई है, इसी से ये वैतरणी नदी इसी से भरी हुई है। यहां ऐसे राजपुरुष या राज कर्मचारी जो अधर्माचरण करते हैं उनको इस नदी में डाला जाए। वो वही बस पीव मल मूत्र यही सब खाते हजारों वर्ष तक वैतरणी में। वहां मरना तो है नहीं, शरीर तो छूटता नहीं है, पाप का दंड भोगना पड़ता है, प्राण व्याकुल होते हैं उसी वैतरणी में जहां मलमूत्र पीव रक्त केश। और वो अब अपनी दुर्गति का फल देख देख करके खूब रोता है। ऐसा नहीं कि आप वैतरणी में डाले गए तो आपको पता नहीं होगा क्यों डाले गए, आपके सामने कर्म होगा, हमने ये कर्म किया उसका दंड हमको ये मिल रहा है। जो लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, शौचाचार, पवित्रता, खान पान, एक अपनी मर्यादा है, वैष्णव धर्म, कुल धर्म, इन सब का त्याग कर देते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे करके मनमानी आहार विहार करते हैं, मनमानी भोजन, मनमानी पेय पीना, और वो वैश्याओं से संभोग करते हैं। जो धर्म भ्रष्ट आचरण करने वाली है, ऐसे पशुओं के समान जो आचरण करते हैं, मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराए जाते हैं, जिनमें बहुत ही घृणित पदार्थ भरे हुए हैं और बड़े ही विषैले जंतु हैं। वो जंतु उसे काटते हैं और वो घृणित पदार्थों को खाता हुआ उसमें अपने पाप कर्म को भोगता है। इस श्लोक में देखो, इसमें जो लिखा हुआ है उसे बहुत भाव से समझना होगा। यहां वही लिखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कुत्ता पालने का विरोध नहीं है, पालिए, वो गृह का द्वारपाल है, दरवाजे पर व्यवस्था दीजिए, भोजन दीजिए, आप बढ़िया, हम कह रहे को कपड़ा लत्ता भी पहनाइए, लेकिन रसोई में मत ले जाइए। ठाकुर जी का भोग लगना है। बहुत ही विचित्र खेल हो रहे हैं और ये सब नरकगामी खेल हैं, मनमानी आचरण नहीं। अच्छा, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि हमें शौच कहां करनी, लघु शंका कहां करनी है, और ऐसा बढ़िया साबुन से नहला धुला, हम कह रहे बढ़िया करो, दरवाजे के बाहर रखो, रसोई में नहीं, घर में नहीं, उसके लिए एक अलग कमरा बनवा दो। धन है तो उसके लिए एक अलग फ्लेट खरीद दो, अलग व्यवस्था कर दो उसकी। पर अपने जहां ठाकुर जी के लिए भोग बनना है, सब रसोई, वहां घर में कुत्ते का प्रवेश नहीं है, घर में नहीं, दरवाजे के बाहर का है। भागवत में इसमें लिखा हुआ है दरवाजे के बाहर पालो, क्योंकि आजकल बहुत लोग पाल रहे हैं अलग अलग के। हमें लगता है बढ़िया है, पशु सेवा होनी चाहिए, हम तो प्रणाम करते हैं जो, पर घर में पालने के लिए एक मर्यादा बनाई गई है, वो रसोई और जहां पवित्र स्थान है वहां नहीं, घर के बाहर पाले। जो शिकार आदि करते हैं जीवों का, तो इनको, कुत्ता पालने वाले को, शिकार करने वाले को मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाला जाता है। वहां यमदूत उनके प्राणों को बहुत कष्ट देते हैं। जो शिकार करते हैं उनको लक्ष्य बनाकर बाणों से बेंधते हैं यमदूत। भागवत 10वां शास्त्रम प्रमाणम थे। ये त्वी वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तानमुस्मिन लोके वैशसे नरके पतितान निरपतयोः यातयित्वा विशसंति। जो अपनी जबान की पुष्टता के लिए बकरा और अन्य पशुओं की बलि देते हैं कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं,
ऐसा विधान नहीं है। इसलिए लिखा है, ये तुई वही दंभिका दंभ यज्ञेशु पशून विशसंती तान मुस्मिन लोके वैससे नरके पतितान निरय पतयो यातयित्वा विशसंती। जो यहां दूसरे पशुओं की देवी देवताओं का निमित्त बना करके बलि देते हैं, उनको विशसन नाम के नरक में डाला जाता है, और ठीक वैसे ही उनको करोड़ों बार काटा जाता है जैसे यहां पशुओं को काटते हैं। नहीं करना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, अपने को कष्ट दो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास सारे बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन।